जय हिंद। आज का टॉपिक क्लास फिजिक्स है, जो क्लास 9th का जो आप लोगों को पढ़ाया गया था, बताया गया था कि चाल क्या होता है, गति क्या होती है। तो गति के संबंध में जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी तर्क थे, उसको बता दिया गया है। इसमें बताया जाएगा कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि दूरी का परिभाषा यहाँ पे लिखवाए हैं कि क्या होता है दूरी। व्हाट इज डिस्टेंस, यानी कि दूरी क्या होता है। दूरी किसी देखा जाए तो इसका परिभाषा होता है कि किसी पिंड द्वारा, कोई भी पिंड ले लीजिए, चाहे इस संसार का कोई भी पिंड हो, तो किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दूरी किसे कहते हैं, तो किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिखे हैं कि किसी पिंड द्वारा, कोई भी पिंड ले लीजिए, किसी पिंड द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं किसे, कि किसी पिंड द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी का एक तर्क है जो हमेशा याद रखे रहिएगा कि जो दूरी होता है यह एक क्या होता है, अदिश राशि होती है। दूरी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, जो आपके पेपर में कंफर्म पूछेगा। कक्षा 9th का अगर ऑप्शनल पेपर आप देने जा रहे हैं, जैसे कि OMR शीट भरेंगे, तो उसमें आपका पेपर प्रश्न में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से दूरी है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो दूरी होता है यह क्या होता है, तो दूरी एक अदिश राशि होती है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जैसे कि जो दूरी होता है, दूरी क्या होता है, तो दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, क्योंकि दूरी में सिर्फ हम देखें तो परिणाम होता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि सिर्फ क्या किसके कौन सी राशि हो सकती है, तो यह एक अदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक सदैव क्या होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। जो OMR शीट आप भरने जाएंगे, OMR शीट भरने जाएंगे, तो उसमें आपका मात्रक आ जाएगा कि निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, लेकिन सबसे न्यूनतम मात्रक को ही लिया जाता है। इसलिए सिर्फ इसको देखा जा सकता है। तो जो दूरी होता है इसका मात्रक सदैव क्या जानेंगे, मीटर जानेंगे। अगर सेंटीमीटर में दे रहा है तो सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर में दे रहा है तो किलोमीटर भी हो सकता है। उस तरह से दूसरा क्या याद करना आपको स्टार पॉइंट के रूप में, इसका मान सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। अर्थात जो दूरी होता है इसका मान सदैव धनात्मक होता है, ऋणात्मक कभी नहीं होता है। उसके बाद से दूसरा तीसरा पॉइंट याद रखना है आपको कि इसकी बीमा L होता है, L होता है। इसकी बीमा क्या होती है, L होती है। जो दूरी होती है, जो दूरी होता है, इसका बीमा क्या होता है बाबू, L होता है। क्योंकि हम आपसे बताए हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं बीमा निकालना, तो जरूर जाके देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जरूर जाके देखें कि बीमा कैसे निकाला जाता है। बीमा को निकालने के लिए आसान सा फॉर्मूला बताया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो दूरी है इसकी बीमा L ही क्यों है, क्यों नहीं T है, चाहे क्यों नहीं M है। तो इसका सबसे बड़ा अगर देखा जाए इसका कारण हो सकता है, जो दूरी होता है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अर्थात दूरी को हम सदैव किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो इस शर्त के अनुसार देखा जाए तो बीमा को जो मीटर होता है उसको सदैव किस में ना मापते हैं, लेंथ में, यानी कि इंग्लिश में इसको लेंथ में कह सकते हैं। लेंथ में इसका होता है लंबाई। इस शर्त के अनुसार देखा जाए तो इसकी बीमा क्या हो सकती है, L हो सकती है। तो दूरी की बीमा क्या होती है, तो दूरी की बीमा L होती है। अब आपको बताया जाएगा कि क्या होता है विस्थापन। तो विस्थापन को कहते हैं, देखिएगा, किसी पिंड द्वारा तय की गई, किसी पिंड द्वारा तय की गई एक समान रेखा में या एक समान मार्ग में अंतिम स्थिति तथा उसकी प्रारंभिक स्थिति के अंतर को ही विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं, तो किसी पिंड द्वारा एक समान मार्ग में, किसी पिंड द्वारा एक समान मार्ग में तय किए गए अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के अंतर को ही हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन एक क्या होती है, सदिश राशि होती है। विस्थापन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल के रूप में, तो इसलिए विस्थापन में थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और आप इसमें से हर एक प्रकार का मक्खन निकाल के आपको बताया जाएगा, जो आप खाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। पर डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, विस्थापन क्या होता है, तो आपको बताए हैं, यहाँ पे लिखवाए भी हैं कि किसी पिंड द्वारा, कोई भी पिंड आपसे कहे हैं, कोई भी पिंड ले लीजिए, तो किसी पिंड द्वारा
निश्चित दिशा में, उसका जो दिशा होनी चाहिए एकदम निश्चित होनी चाहिए कि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, कि उत्तर से पश्चिम की ओर जा रहा है। तो हम क्या बताए हैं कि किसी पिंड द्वारा निश्चित दिशा में अर्थात सरल रेखीय गति, आप लोग को गति में पढ़ाए तो सरल रेखीय गति पढ़ाए हैं, तो सरल रेखीय गति में विस्थापन या गतिमान क्या है, गतिमान वो भी क्या होने चाहिए, वस्तु एक सरल रेखीय दिशा में, एक सरल रेखीय गति में, एक सरल रेखीय गति से किसी निश्चित दिशा में क्या होनी चाहिए, गतिमान वस्तु के अंतिम, कौन से, अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति को, अंतिम जो स्थिति होनी चाहिए और प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। जो विस्थापन होता है यह एक सदिश राशि होती है। क्या आप अगर एक चित्र के माध्यम से देखना चाहें तो मान लीजिए कोई बिंदु ए है, चलकर बिंदु बी पर आ जाता है, कोई बिंदु ए है चलकर बिंदु बी पर आ जाता है और बिंदु बी से पुनः यह बिंदु सी पर चला जाता है। तो शुरू में 0 से चलकर 5 मीटर गया और 5 मीटर से पुनः यह 5 से कितना पे चला गया, 7 पर चला गया। तो इसके द्वारा हुए विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके द्वारा अगर विस्थापन का मान देखें तो हम कहें कि किसी पिंड द्वारा अंतिम स्थिति, तो इसकी अंतिम स्थिति कितनी है, 7, और प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति इसकी कितनी है, 0 के अंतर को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अर्थात इसका विस्थापन कितना मीटर हुआ है, तो 7 मीटर हुआ है। कितना मीटर हुआ है, 7 मीटर हुआ है। एक स्टार पॉइंट आपको याद रखिएगा कि जो विस्थापन होता है यह एक कौन सी राशि होती है, तो विस्थापन एक सदिश राशि होती है। अर्थात जब हम विस्थापन को देखते हैं तो इसमें दिशा के साथ साथ चूंकि क्या होनी चाहिए, दिशा निश्चित होनी चाहिए, और जो परिणाम भी मिल रहा है, देखिए 7 मीटर मिल रहा है तो कुछ न कुछ परिणाम मिल रहा है। अर्थात सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिणाम की भी आवश्यकता होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। तो इसमें दोनों की आवश्यकता पड़ रही है, चूंकि दिशा एकदम निश्चित है और इसका परिणाम कितना आज देखने को मिल रहा है, अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति वही उसका क्या है, परिमाण है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या एक सदिश राशि है। दूसरा देखा जाए तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक मीटर होता है। आपसे बताए हैं कि इसका मात्रक मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर हो सकता है। उसके बाद से यह यहाँ पर स्टार पॉइंट विशेषतः ध्यान देना होगा कि यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है। इसकी 3 स्थितियां बनती हैं, धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, OMR शीट भरने के लिए आपका अगर आ रहा है तो जरूर कहेगा कि निम्नलिखित में से विस्थापन है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य, अथवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या याद रखना होगा कि जो धनात्मक यानी कि जो विस्थापन होती है धनात्मक भी होती हैं, क्या होती हैं, धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्य भी होती है। तीनों कंडीशन इसके साथ बनता है। कैसे बनता है अभी हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद से इसका बीमा क्या होता है, तो इसकी बीमा होती है L। क्या होती है, L। L क्यों होता है, क्योंकि इसकी बीमा अगर इसका मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यानी कि इसको मापते हैं तो किस में मापते हैं, मीटर में। तो इस शर्त के अनुसार देखा जाए तो जो मीटर का बीमा होता है वह L होता है, इसलिए विस्थापन की बीमा क्या हो जाएंगी, L हो जाएगी। अब कैसे, देखिए धनात्मक तो आ गया, आपको समझ में आ गया कि ये इसका मात्रा क्या होता है। इसे अगर देखा जाए तो जो 7 आया है, क्या आया है, पॉजिटिव आया है, अर्थात धनात्मक आया है। अगर इसमें शून्य देखा जाए तो मान लीजिए कि जो 5 तक आया था, कहाँ तक आया था, 5 तक आया था, और 5 से पुनः बिंदु C पर न जाकर पुनः बिंदु किस पर आ जा रहा है, A पर आ जा रहा है। तो हम क्या कहे हैं, किसी पिंड की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति कितनी है, 5 है। 5 से चलकर पुनः किस पर आ रहा है, 0 पर। तो अंतिम स्थिति इसकी कितनी देखने को मिल रही है, पुनः यह देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी तय कर रहा है, 5।
और पुनः यहाँ से इधर दूरी तय किया था, तो कितना तय किया था, इधर से यहाँ तक दूरी किया था तो 5। लेकिन पुनः जब यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से भी कितना दूरी तय कर रहा है, तो 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो अंतिम स्थिति की इसकी 5 थी और प्रारंभिक स्थिति इसकी कितनी आ जा रही है, 0, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको शून्य भी समझ में आ गया, धनात्मक भी समझ में आ गया। अब ऋणात्मक कैसे हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए जब यह पिंड चलता तो पिंड B से A से B तक गया था और यही पिंड इधर आकर D पर आ जाता, तो यह कितना, यहाँ पे मान लीजिए 0 तक था तो यह इधर आ रहा है तो माइनस में 2 सेंटीमीटर इधर, 2 मीटर इधर और आ जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसकी अंतिम स्थिति क्या थी, 5 थी। अंतिम स्थिति कितनी थी, 5 थी और 5 और इधर आया है तो 5 और 2 सेंटीमीटर और इधर इससे दूर जा रहा है, तो 5 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। लेकिन 5 2 7 हमको ई कंडीशन नहीं देखना है, क्योंकि यह माइनस की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसलिए 5 में से हम क्या कर सकते हैं, 5 में से पहले -2 को घटा देंगे तो कितनी इसकी, अगर देखा जाए तो ऐसे रहने दीजिए, पहले अंतिम स्थिति इसका देख लिया जाए। तो अंतिम स्थिति इसकी कितनी है, -2। कितना है, -2 है। और प्रारंभिक स्थिति कितना इसका, -5। तो -5 में जोड़ दें हम -2 को तो कितना आ जाएगा, -7। अर्थात यह कितना दूरी विपरीत दिशा में आ रहा है, तो -7 आ रहा है। अर्थात D से और B के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, -7 मीटर हो जाएगा। तो क्या यह धनात्मक मिला है कि ऋणात्मक मिला है, ऋणात्मक मिला है ना। तो इस शर्त के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो विस्थापन होता है धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। अब अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सिर्फ इस पे विस्थापन पे लगभग 8 से 10 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, जो किसी भी कंपटीशन या अगर पेपर देने जा रहे हैं, जैसे कि किसी स्कूल में भी पेपर दे रहे हैं, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा न्यूमेरिकल। किसके लिए, विस्थापन के लिए। दोस्तों अगर इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज़रूर जाकर देखें कि क्या होता है गति, उसके बाद से तब समझेंगे आप क्या होता है दूरी, और अच्छा से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।